वेलकम एवरीवन इन दिस यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की पोएम डस्ट ऑफ स्नो के बारे में रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस पोएम के जो पोइट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो नेचर के बारे में ज़्यादा पोएम लिखते हैं। तो उन्होंने इस पोएम में भी क्रो और हेमलॉक ट्री दो वर्ड ऐसे बोले हैं जिनको हम ह्यूमन बीइंग नेगेटिव वे में लेती है। जैसे कि आप जानते हैं कि क्रो है जो उसको डेथ ऑफ सिंबल बोला जाता है, और हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री को पॉइजनस ट्री बोल जिस पर वाइट फ्लावर लगे हुए होते हैं। तो इसीलिए इसमें इस पोएम में पोएट ने अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताते हुए क्रो का एग्जाम्पल से वो बोलते हैं कि एक बार वो कहीं रास्ते से जा रहे थे, लेकिन उन्होंने क्रो का एग्जाम्पल इस पे लिया है और बोल रहे हैं कि क्रो है जो एक बार हेमलॉक ट्री पर बैठा था, और हेमलॉक ट्री पर बैठने के बाद कुछ डस्ट स्नो के उसके ऊपर आकर गिरते हैं, जो कि क्रो का मूड बहुत ज्यादा खराब था उस टाइम पे। तो लेकिन क्रो का मूड नहीं, ये था पोइट का मूड खराब था बहुत ज्यादा उस टाइम पे। तो वे बोलते हैं क्रो के एग्जाम्पल से कि क्रो द वे अ क्रो, कि क्रो एक बार शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो क्रो बोलता है कि शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर आकर गिरी द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कुछ कण, डस्ट पार्टिकल्स जिसको आप बोलते हैं, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से। कि विंटर का सीजन था, विंटर के सीजन में जैसा कि आप जानते हैं कि पेड़ों की जो पत्तियां हैं उन पर भी स्नो जम जाती है, जिसकी वजह से वो उन उस क्रो के ऊपर आकर गिर जाती है। फिर नेक्स्ट स्टैंजा में जो पोइट है वो कहते हैं क्रो के एग्जाम्पल से ही, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। तो इसमें बोलते हैं कि क्रो है जो, क्रो का मूड जो बहुत ज्यादा खराब था, वो हेमलॉक ट्री पर बैठा था, और हेमलॉक ट्री पर जो बर्फ थी वो उसके ऊपर आकर गिरती है, जिसकी वजह से हैज गिवन माई हार्ट, और वो कहता है कि मेरे दिल में जो एक उसका जो मूड खराब था क्रो का, पूरा दिन पूरा दिन जो उसका खराब होने वाला था, अ चेंज ऑफ मूड, उसका थोड़ा सा मूड चेंज हो जाता है, एंड सेव्ड सम पार्ट, और उसका कुछ टाइम बच जाता है। पूरा दिन जो उसका खराब होने वाला था, वो बर्फ के छोटे से कण उसके ऊपर गिरते ही उसका जो पूरा दिन है जो वो खराब होने से बच गया। ऑफ अ डे, दिन का जो उसका हिस्सा था, आई हैड रूड, रूड रूड को बोलता है हेल्डन रिगर्ट, हेल्डन रिगर्ट। तो इसमें बोलता है कि रूड मतलब जो खराब उसका जो दिन होने वाला था पूरा क्रो का, वो उसका पूरा दिन बच जाता है। तो इसीलिए इस पोयम में एक बार दोबारा रीड करते हैं। द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो क्रो बोलता है शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर आकर गिरी, द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कुछ कण, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर आकर गिरे। हैज गिवन माई हर्ट, और मेरे दिल से ए चेंज ऑफ मूड, मेरा पूरा मूड चेंज कर दिया, एंड सेव्ड सम पार्ट, और कुछ हिस्सा बचा लिया, ऑफ अ डे, जो खराब होने वाला था दिन में, आई हैड रूड, जो मैं अपना खुद खराब करने वाला था। तो इस पोएम में पोएट ने एग्जाम्पल तो दिया है क्रो का, जो कि नेगेटिव वे में है, और हेमलॉक ट्री का। हेमलॉक ट्री एज यू नो पॉइजनस ट्री होता है, जिसको आप पॉइजनस ट्री बोलते हैं। लेकिन पोएट इसमें अपने आप खुद के बारे में बोलता है कि आज ह्यूमन बीइंग ने जो एक नेचर के प्रति हेमलॉक ट्री और क्रो के बारे में जो एक सोच बना रखी है कि ये नेगेटिव वे में है, लेकिन पोइट इसमें बोलते हैं कि नेचर की बनाई हुई कोई भी चीज, चाहे वो क्रो हो, हेमलॉक ट्री हो, या डस्ट ऑफ स्नो हो, कुछ भी है, तो हर चीज बेस्ट होती है। तो नेगेटिव चीज को इन्होंने अच्छा बताया है कि इनका, अगर कौए से इनका दिन बच बच गया, और हेमलॉक ट्री भी बेस्ट सिंबल है इनके लिए, क्योंकि हेमलॉक ट्री से बर्फ आकर गिरी है। तो इन उन्होंने बोला कि इन्हीं की वजह से मेरा जो पूरा दिन खराब होने वाला था वो मेरा बच जाता है। तो इसीलिए पोइट इसमें बार बार यही बात बोल रहे हैं कि नेचर की बनाई हुई कोई भी चीज खराब नहीं होती। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर क्रो और हेमलॉक ट्री का बेस्ट एग्जाम्पल दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।